आई स्पोर्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश की राजनीतिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र में आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो रहा है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे अचानक गायब हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। चुनाव से पहले ऐसी चर्चा थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच संबंधों में दरार आ गई है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 12 विधायकों के साथ गुजरात में सूरत में एक होटल में ठहरे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी में चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसी खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को 12 बजे एक बैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सोमवार शाम से ही नाराज चल रहे हैं। जैसे ही शिंदे और उनके साथ विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया तो मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर अन्य विधायकों की बैठक ली गई, जिसमें मुंबई और आसपास के इलाकों के विधायक शामिल हुए। ये बैठक रात करीब 2 बजे तक चली। शिवसेना की नेता नीलम गोड़े ने कहा कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे कई वर्षों से हमारे सहकर्मी हैं। हमारी अक्सर उनसे मुलाकात होती है, पर सभी नेता रोज एक दूसरे से नहीं मिलते। मुझे नहीं पता कि कितने घंटे कितने सेकंड से वो फोन पर उपलब्ध नहीं है। वो बहुत ही मेहनती नेता हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने कहा, ऐसी चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। नॉट रीचेबल होने का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में सोमवार को हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना को 2-2 उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। उद्धव ठाकरे की बैठक का कारण इन्हीं विधान परिषद चुनावों पर चर्चा को बताया गया है। लेकिन बदले राजनीतिक हालात में एकनाथ शिंदे और उनके साथ गायब हुए विधायकों पर भी चर्चा संभव है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने विधायकों के गायब होने को उद्धव सरकार को गिराने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है, लेकिन शिवसेना ये नहीं होने देगी। संजय राउत ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे कुछ विधायक सूरत में हैं और उन्हें वापस नहीं लौटने दिया जा रहा है, लेकिन वे सभी लौटेंगे क्योंकि वे शिवसेना के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे यकीन है कि वे सभी लौट आएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कौन है एकनाथ शिंदे, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सोमवार को विधान परिषद में शिवसेना के 2 उम्मीदवार चुने गए हैं, लेकिन इस चुनाव ने शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के बीच एक आंतरिक विवाद को जन्म दिया है। ये तो फिलहाल पता नहीं चला है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से हुई या शिवसेना की तरफ से, लेकिन फिलहाल शिवसेना के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे रातों रात सूरत पहुंच गए और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख दिया। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 विधायक हैं। ठाणे में कोपारी पचपाखड़ी के विधायक एकनाथ शिंदे कई दशकों से शिवसेना में एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से चुनकर दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने हैं। ठाणे नगर निगम में विपक्ष के नेता के रूप में काम करने के बाद वह 2004 से विधानसभा के लिए चुने गए हैं, लेकिन उनके सफर की शुरुआत एक रिक्शा वाले से हुई। एकनाथ शिंदे सतारा से आते हैं। वह पढ़ाई के लिए ठाणे आए थे। यहीं वो शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे के संपर्क में आए। दीघे के संपर्क में आने के बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने शिवसेना में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फिर 1997 में आनंद दीघे ने शिंदे को ठाणे नगर निगम का टिकट दिया। अपने पहले ही प्रयास में शिंदे ने नगर निगम का चुनाव जीता और ठाणे नगर निगम के हाउस लीडर भी बने। 2004 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। यहाँ भी उन्हें अपने पहले प्रयास में सफलता मिली। तब से वे 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। शिंदे ने
पहले लोक निर्माण मंत्री के रूप में काम किया था। वे इस समय शहरी विकास मंत्री और ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।